प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक निकालिएगा, उसका 144 अध्याय 144 और उसका पद 1। यहाँ लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, दाऊद जो है विजय प्राप्ति के बाद धन्यवाद की प्रार्थना करता है कि धन्यवाद परमेश्वर, तो मुझे चट्टान पे खड़ा करता है और मुझे युद्ध करना सिखाता है। दाऊद ये अनुभव के साथ कैसे कह सकता है? ठीक है, यहाँ पर आप कहेंगे कि युद्ध के लिए वो तलवार चलाना सीख गया, राजा बन गया, बड़ा प्रतापी हो गया, पर बात ये नहीं है। बात यह है कि हम उस बात को भी स्मरण करें कि जब ये लड़का ही था, ये दाऊद भेड़ बकरियों का चरवाहा है, लड़का ही था, और तब इज़राइल पर महाबली गोलियात हावी हो गया। 40 दिन 40 रात धमकी देता रहा, है कोई इज़राइल में क्या कोई है? और तब ये लड़का, ये जो दाऊद है, अपने भाइयों को भोजन पहुंचाने का काम करता था। जब वो गया युद्ध के मैदान में, उसने देखा कि एक महाबली, एक शूरवीर योद्धा परमेश्वर के नाम को धमकी दे रहा है। उसको बहुत बुरा लगा। उसने राजा के पास जाकर कहा कि मैं इस व्यक्ति से लड़ूंगा। राजा ने कहा, जरा मेरा तलवार और औजार उठा। जब उसने उठाया, उसको पहनाया गया। ऐसा लिखा, वो चल नहीं पा रहा था, हिलडुल नहीं पा रहा था। उसने कहा, राजा साहब, ये इससे मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा, मैं जाऊंगा जरूर, मुझे परमिशन दीजिए, मैं गोफन से लड़ूंगा। हालेलुया। और जब राजा ने परमिशन दिया, जब वो गया तो उसने चिकने पत्थर उठाए नदी से, 5 चिकने पत्थर, और गोफन के द्वारा उसने उस पर हमला किया। और आपको मालूम है, आपने बाइबल पढ़ा, आपको पता है, एक ही पत्थर से उस महाबली गोलियात का काम तमाम हो गया। जिनके तरफ से वो महाबली खड़ा था, वहाँ उस देश के लोगों में, उस सेना में, उनकी फौज में भगदड़ हो गया। ये क्या हो गया? ये छोटा लड़का कौन है भाई? कैसे ऐसे हो गया? दाऊद ने कहा। दाऊद ने उस महाबली गोलियात की धमकी को सुनकर उसके हिसाब से जवाब नहीं दिया, पर उसने कहा, तो सांग और भाला, हथियार और औजार लेके आता है, मैं सेनाओं की यहोवा को लेके आ रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप कई प्रकार के युद्ध में शामिल होते हैं। फाइनेंस, धन के लिए, कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर, पति पत्नी के बीच के पारिवारिक मामलों को लेकर, समाज में, कलीसिया में कई प्रकार के युद्ध कैसे जीतेंगे? हम अनजाने में ना अपना तलवार, अपना हथियार, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर हम यहोवा को लेकर चलें, परमेश्वर को लेकर चलें, तो हथियार और औजार की आवश्यकता नहीं है। यीशु का नाम काफ़ी है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम काफ़ी है। हो सकता है आज आप एक ऐसी परिस्थिति में होकर फंसे हों जहां आपको लग रहा कि कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, शायद कोई बचा नहीं सकता, मेरे बेटे कभी सफल नहीं हो सकते, मेरी बेटी कभी सफल नहीं हो सकती। कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां होती है। परमेश्वर के लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती है जीवन में, कई उतार चढ़ाव, और आपका मन बहुत निराश। पर सवाल एक ये है, आपने तो तय कर लिया कि आपके बेटे सफल नहीं होंगी, आपकी बेटी सफल नहीं, रिश्ता जुड़ नहीं रहा है, कई प्रकार की परिस्थितियाँ, कई प्रकार की परेशानियाँ आपके जीवन पर हैं। आप देखिए, अब तक प्रभु ने आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, और कितनी असफलताएं आपके जीवन में थी। समय के साथ साथ परमेश्वर ने रास्ता निकाला और आपको जय प्रदान किया। सोचो, आज दाऊद के पाँव के नीचे वो उस देश, उस फलिस्तीन का महाबली, महासूरमा, बड़ा योद्धा उसके पाँव के नीचे पड़ा है, असहाय दशा में मरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, वही परमेश्वर जिसने दाऊद को विजयी बनाया, आपको भी विजयी बना सकता है। कैसे होगा ये? न बल से, न शक्ति से, पर परमेश्वर की ओर से। बहुत बार हम अपनी ताकत लगाते हैं, अपनी योजना, अपनी बुद्धि, और यही हम हारते हैं, यही हम विश्वास से बहकते हैं। यही दशा है जब हमारा मन इधर उधर डोलता है। पर अगर विश्वास के साथ, प्रभु पर भरोसा करके हम ईमान के साथ चलें, तो निसंदेह स्वर्ग का परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा। बाइबल कहती, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने परमेश्वर को पा लिया, जिसने यीशु को पाया, प्रभु यीशु में से जो मुझे पाता है, वो जीवन को पाता है। तो अगर आपका ईमान, आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो जीवन आपके भीतर काम करेगा, विजय का मार्ग आपके भीतर में कार्य करेगा। दाऊद को मालूम है, उसे क्या नहीं पता कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ, मेरे ऊंचाई में, लंबाई में, चौड़ाई में, बल में, ताकत में मुझसे शूरवीर है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। क्या दाऊद को नहीं पता? पता है। पर दाऊद को यह भी पता है, जो मेरी ओर है वो उससे बढ़कर है। मेरी ओर जो है वो महान, वो सृष्टि का रचयिता, तारणहार परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए याद रखें,
आपके तरफ जो है वो महान परमेश्वर है। आपकी परिस्थिति से, मेरी परिस्थिति से बड़ा है। भरोसा करके चलेंगे, वो हमें ऊंचा उठाएगा। आइए दुआ करें और प्रभु से कहें, खुदावंद मेरी सारी परिस्थितियों में तू बलवान हो और मुझे यहाँ से उबार। और निसंदेह प्रभु अपने समय पर, अपने तरीके से आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, आपको उबारेगा और आप आंसुओं के साथ, गवाही के साथ उसकी महिमा कर पाएंगे। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को ब्लेस करें, आशीषित करें, अनुग्रह करें और परीक्षाओं के ऊपर में आप इन्हें जय, सफलता और महिमा से भरपूर करें। इनके जीवन को, इनके घर को, इनके परिवार को आशीष दीजिए और हर एक वो दशा जो इन्हें दबाए जा रही, प्रभु जी यीशु के नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।